चलिए बच्चों, आज हम एक इंटरेस्टिंग सवाल हल करेंगे। हमें एक अननोन वैल्यू यानी एरिया A1 मालूम करनी है। सवाल में बताया गया है कि दो क्वाड्रिलैटरल्स PQRS और XYZW आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर होने का मतलब है कि उनकी शेप एक जैसी है, लेकिन साइज मुख्तलिफ हो सकता है। चलिए देखते हैं कि उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन का पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि हम सवाल में दी गई तमाम इंफॉर्मेशन को एक जगह लिख लें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें बताया गया है कि PQRS और XYZW सिमिलर हैं। हमें PQRS का एरिया A1 मालूम करना है। उसकी करस्पॉन्डिंग साइड L1 35 सेंटीमीटर है। इसी तरह XYZW का एरिया A2 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड L2 25 सेंटीमीटर है। स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम वो थ्योरम या रूल इस्तेमाल करेंगे जो सिमिलर फिगर्स के एरियाज और साइड लेंथ्स को आपस में जोड़ता है। थ्योरम ये कहता है कि अगर दो फिगर्स सिमिलर हों तो इनके एरियाज का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इक्वल साइड 1 डिवाइडेड बाय साइड 2 का होल स्क्वायर। हम अपने वेरिएबल्स इस्तेमाल करें तो फॉर्मूला बनेगा A1 ओवर A2 इक्वल्स L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। अब हम स्टेप 3 पर हैं। यहां हम पिछले स्टेप वाले फॉर्मूला में अपनी नोन वैल्यूज जो हमने स्टेप 1 में लिखी थी डाल देंगे। A1 की जगह A1 ही रहेगा क्योंकि वो हमें मालूम करना है। A2 की जगह 98 लिखेंगे। L1 की जगह 35 और L2 की जगह 25। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है 1 डिवाइडेड बाय 98 इक्वल्स 35 डिवाइडेड बाय 25 का होल स्क्वायर। अब हमारा मकसद इस इक्वेशन को A1 के लिए सॉल्व करना है। स्टेप 4 में हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पैरेंथेसिस के अंदर वाली फ्रैक्शन यानी 35 ओवर 25 को सिंप्लीफाई करेंगे। हम देखते हैं कि 35 और 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 उनका कॉमन फैक्टर है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम 35 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 मिलता है और 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5। इस तरह 35 ओवर 25 सिंप्लीफाई होकर 7 ओवर 5 बन जाता है। अब हम इस सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन को अपनी मेन इक्वेशन में वापस डाल देंगे, तो हमारी इक्वेशन अब हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 98 इक्वल्स 7 ओवर 5 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप है इस स्क्वायर को इवैल्यूएट करना। हमें 7 ओवर 5 का स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब है हम 7 का भी स्क्वायर लेंगे और 5 का भी स्क्वायर लेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 7 टाइम्स 7 जो कि 49 है और 5 का स्क्वायर होता है 5 टाइम्स 5 जो कि 25 है। इस तरह हमारी इक्वेशन अब बन गई है 1 डिवाइडेड बाय 98 इक्वल्स 49 डिवाइडेड बाय 25। अब हम A1 की वैल्यू मालूम करने के बिल्कुल करीब हैं। स्टेप 6 में हम A1 को आइसोलेट करेंगे, यानी इसको इक्वेशन की एक साइड पर अकेला करेंगे। ऐसा करने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पर 98 कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पर 49 ओवर 25 के साथ 98 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे हमारी इक्वेशन बनेगी A1 इक्वल्स 49 मल्टीप्लाइड बाय 98 ऑल डिवाइडेड बाय 25। ये हमारा फाइनल कैलकुलेशन का स्टेप है। सबसे पहले हम न्यूमरेटर में 49 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका जवाब आता है 4802। अब हम इस वैल्यू को 25 से डिवाइड करेंगे। 4802 को 25 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिजल्ट आता है 192.08। अब हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंच गए हैं।
A1 की वैल्यू है 192.08। यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है कि एरिया के यूनिट्स हमेशा स्क्वायर में होते हैं। क्योंकि साइड लेंथ सेंटीमीटर्स में थी, इसलिए एरिया के यूनिट्स स्क्वायर सेंटीमीटर्स यानी cm स्क्वायर होंगे। तो हमारा मुकम्मल जवाब है A1 इक्वल्स 192.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सवाल का फाइनल रिजल्ट ये है कि क्वाड्रिलैटरल PQRS का जो अननोन एरिया A1 था वो 192.08 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है। हमने ये जवाब सिमिलर फिगर्स के एरिया थ्योरम को इस्तेमाल करके निकाला है। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ आ गया होगा।